नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष 42वां एपिसोड विजय भूषण आईपीएस दास्तान का प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अभी तक जो आपके समक्ष मेरा प्रस्तुतिकरण हुआ है उसमें आपने जो लाइक करे और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं और आपका मैं शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, बहुत ही खुशी होती है इस बात से कि आप मेरे द्वारा इस प्रस्तुतिकरण को लाइक करते हैं और मुझे फ़ोन करके बधाई देते हैं, जिससे मेरा हौसला अफजाई होता है। दोस्तों, ये जो आज की कहानी है यह एक किडनैपिंग से संबंधित है और वह अंततः जाके मुठभेड़ पे समाप्त होती है। ये एक यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे जनपद लखनऊ में, उनके बेटे का अपहरण हुआ था। अपहरण करके उसको गाड़ी में ले जाया गया था। बस इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने आकर, मैं उन दिनों एसटीएफ में हुआ करता था, आकर मुझको दी। मैंने अपने एसएसपी से इस विषय में वार्ता की और उन्होंने जो है आईजी एसटीएफ साहब से रिक्वेस्ट करी इस घटना की, क्योंकि वह थाने पे ना जाके सीधे उन्होंने एसटीएफ का अप्रोच किया था। नियमानुसार पहले थाने पे केस को पंजीकरण होना चाहिए था, उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी। लेकिन एक सरकारी वरिष्ठ अधिकारी का ये प्रकरण था, इसलिए तत्कालिक प्रभाव से उन्होंने यहाँ पर आना बेहतर समझा और हमने भी ये इन्फॉर्मेशन जब अपने पुलिस महानिदेशक तक पहुँचाई तो उन्होंने इस प्रकरण में मेरे को निर्देश दिए कि आप हर संभव प्रयास करके उस बच्चे की रिकवरी करिए। वह लड़का जो था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का, वह बीई कर रहा था और द्वितीय वर्ष का छात्र था। हम सभी अधिकारी इसमें जुटे। मेरे साथ 2 डीएसपी दिए गए, 3 सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स देकर 8 लोगों की टीम निर्मित की गई। 2 गाड़ियां लेकर के मैं रवाना हुआ उस स्थान से जहां पर घटना हुई थी। वहां के बाद ये पता लगा कि बाराबंकी की ओर उनका जाना हुआ, बाराबंकी तक गए। उसके आगे हम लोग फैजाबाद तक चले गए। कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें फर्दर डेवलप नहीं हो पाई। कोई भी अपने जो मुखबिरों को उनको मामूर किया गया, उन्होंने भी कुछ आकर जो है ऐसी माकूल बात नहीं बताई जिस पे कि हम फर्दर कोई लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर सकते थे। अंततः एक इन्फॉर्मेशन उसमें ऐसी प्रकट हुई कि इससे में एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्स का नाम आया जो कि कानपुर से ट्रेन पे बैठकर और लखनऊ की ओर आ रहा था। हम फैजाबाद से जो तत्कालिक प्रभाव से रवाना हुए और हमने स्टेशन जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास किया, क्योंकि ट्रेन अभी कानपुर पे खड़ी थी। जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो ट्रेन को लगभग 1.5 घंटा लग जाता है लखनऊ में आने में, और हमको भी 1.5 घंटा लगता वहाँ पहुँचने पर। खैर, हम ट्रेन के पहुँचने से 2 मिनट पहले लगभग पहुँच गए और ये हो रहा था कि यहाँ से इस आदमी को उठाएंगे तो निश्चित तौर पे शोर शराबा होगा और इस ऊहापोह में वहाँ पर लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर किसी आदमी को उठाया गया है, तो हम जो है बारीकी से उससे पूछताछ नहीं कर पाएंगे। हमें जो है अन्य कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना होगा। वहाँ पर कोई माननीय नेताजी आने वाले थे, जिनके लिए लोग फूल लेके वहाँ पर खड़े थे, फूल और माला इत्यादि लेकर के। मेरे समझ में एक बात आई, मैंने जो है उनसे रिक्वेस्ट करी। 8-10 मालाएं मैंने जो है अपने पास ले ली और अपने सभी साथियों को दे दी। जिस बोगी में वह सवार था, हमें पक्की इन्फॉर्मेशन थी। हमने उसको जो है, हम उस बोगी में चढ़ गए और हमने उसको माला पहनाना शुरू कर दिया। वो इससे पहले समझता कि क्या हो रहा है, बल्कि उसने पूछा भी, यार भाई क्या बात है, क्या है, कौन हो, कैसे माला डाल रहे हो। हमने कहा आ गए भाई साहब, आ गए, नेताजी जिंदाबाद कह के उनको नीचे उतारा और सब जिंदाबाद करते हुए उनको स्टेशन से आगे ले चले। वह बार बार कहता रहा, भाई कौन हो, क्या बात है, कैसे माला डाल रहे मेरे पर। और इस पे करके गाड़ी जो कि पोर्टिको में खड़ी थी, उस गाड़ी में अंदर डाला और उनको लेके आगे निकल गए। सब लोगों ने, जितने भी वहाँ पर लोग थे, सब ने यही समझा कि इसी नेताजी के स्वागत में ये जनता आई हुई है और जिंदाबाद के नारे भी लगा रही है। खैर, गाड़ी में लिया और लेके हम आगे बढ़ गए। आगे गए, एक दूरस्थ स्थान की चौकी थी, वहाँ उतारा। फिर नेताजी की सो कॉल्ड, मैं कहूँगा, जिनको हमने वहाँ इस प्रकार से बोला था, उनकी मालाएं उतारी और उनसे जो है गहराई से पूछताछ करी। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि उस लड़के को उन्होंने जो है
एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है और वहाँ से उसको शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह, जिसके लिए कि अभी 8-10 घंटे का समय है। हम लोग फटाफट उनको बैठाकर अपनी गाड़ी में और वहाँ से उस पर्टिकुलर स्थान पर चल पड़े। फैजाबाद और बाराबंकी के बीच में वह एक जगह थी जहाँ पर कि हम पहुँचे, परंतु उन्होंने जगह बताई पर पर्टिकुलर प्लेस बताने में वो असमर्थ थे। खैर, जब छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन हाथ होती है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता पर्टिकुलर प्लेस का पता लगाने हेतु। हमने वहाँ पर कुछ लोगों से संपर्क किया, जगह की बात करी, उन्होंने बताया एक छोटा सा लॉज है, वहाँ पर गए। लॉज के बाहर जो है 2 लड़के थे। वो जो लड़के थे वह अपनी तरफ आता देख के इशारा समझ गए कि कोई ना कोई हरकत हो रही है और कोई ये लोग पुलिस वाले लग रहे हैं। उन्होंने वहीं के वहीं पेड़ का एक आड़ लेते हुए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हम लोग कन्फर्म हो गए कि सब कुछ यहीं पर है। हमने घेराबंदी करी, अपने बचाव में हमने भी फायरिंग करी और ये जो मुठभेड़ थी लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक चली। वह रह कर लोड करता था। उसके बाद 315 बोर का एक के पास कट्टा था, एक के पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी। खैर, मुठभेड़ चलती रही और हम लोग हर संभव प्रयास में थे कि उनको हम गिरफ्तार कर लें। एक व्यक्ति उसमें जो है जिसके पास कट्टा था, वह उसने एक जो फायर किया वो मेरे साथ में एक सिपाही था, उसके बाह पे लगा और इससे पहले कि हम उसकी देखभाल करते वह वहाँ से फरार हो गया बदमाश। और जिसके पास पिस्टल थी उसको हमने जो है घेराबंदी कर ली और कंटिन्यूस उसको दोबारा फायर करने का मौका नहीं दिया। सरेंडर करने की बात हमने बार बार कही, परंतु उसने जो है सरेंडर नहीं किया और छुप छुप के उसने कई राउंड फायर किए। वहाँ से हमको बाद में लगभग 45 खोखे मिले थे और एक गोली जो है मेरी उस बदमाश को लगी जाकर। और वो जब तक वहाँ से फायरिंग बंद हुई, भाग के वहाँ पहुँचे और जब तक उसको पहुँच के गाड़ी में रख के अस्पताल की ओर ले जाते तब तक उसने दम तोड़ दिया। उस व्यक्ति को जो था, हम अंदर लॉज में गए तो वहाँ देखा कि वह जो इंजीनियर का बेटा था वह लॉज में एक कमरे में बंधा हुआ पड़ा था। लॉज में हमने पूछताछ की, उन्होंने कहा कि साहब हमको इसकी जानकारी नहीं है। 3 लोग ज़रूर आए थे और खाना वगैरह हमसे बाहर से ले लेते थे और जो यहाँ पर हमको यही जानकारी रही कि जो है, क्योंकि 3 लोग इनसाइड गए और 2 लोगों का वहाँ पर सिर्फ जो है दिखाई पड़ते रहे। उस लड़के को उन्होंने वहाँ पर 3 दिन रखा था। खैर, सख्शल मुठभेड़ हुई, एक बदमाश मारा गया, एक फरार हुआ और हमने जो है उसको हम छुड़ाने में सफल हुए। भूरी भूरी प्रशंसा हुई हर लेवल पर। जो वो इरिगेशन में इंजीनियर थे जिनके बेटे का अपहरण हुआ था, उन्होंने बहुत ज़्यादा हम लोगों को सम्मानित किया और शासन से और हमारे विभाग से हमको जो है प्रशंसा प्राप्त हुई। और एक बार फिर एक ऐसी जो है जीत हासिल हुई जिसका जनता ने भी बहुत ज़्यादा अभिवादन किया और समस्त जगह से हमको एप्रिसिएशन मिला। तो दोस्तों, ये 42वां एपिसोड था मेरे इस IPS दास्तान का। जिस प्रकार से आप लाइक कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से ही आपका प्यार बना रहे और मैं जल्दी ही 43वें एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।